मैं ऋचा सहाय द फोर्थ पिलर न्यूज़ से। नगरीय निकाय चुनाव का समय लगातार नज़दीक आता जा रहा है। कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव के लिए। आज हम विद्याचरण शुक्ल वार्ड क्रमांक 50 में खड़े हैं और यहाँ सारथी जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। आप देख सकते हैं लगातार चुनाव प्रचार प्रसार का माहौल किस तरह से ज़ोर से गरमाया हुआ है। चलिए आज हम सारथी जी से बात करते हैं कि उनका चुनाव चिन्ह क्या है और उन्होंने भाजपा को क्यों छोड़ा। दीदी, मैं वार्ड क्रमांक 50 पंडित विद्याचरण शुक्ल में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा निशान बल्ला है और भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का कारण ये है कि मैं आज से 15 साल पहले 2005 से 10 भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रहा मदर टेरेसा वार्ड से, और 15 सालों से विगत 15 सालों से अमलीडीह में निवास कर रहा हूँ। मैंने टिकट की मांग की थी और जब दैनिक भास्कर में सूची जारी हुई तो उसमें मेरा नाम भी था, परंतु फाइनल प्रकाशन जब हुआ तो उसमें मेरा नाम नहीं था। और मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी कि साथ के लोगों ने, वार्ड के लोगों ने, साथियों ने कहा कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और सामने कांग्रेस और भाजपा के जिनको टिकट मिली है उनको ना हम जानते हैं, पहचानते हैं और हमारे वार्ड के रहने वाले नहीं हैं, बाहर के हैं, तो आप चुनाव लड़िए और आपको हम सब सहयोग करेंगे। इसलिए मैं यह चुनाव लड़ रहा हूं और जनता का काफ़ी आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे साथी जो है मेरे साथ सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक लगे रहते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले 15 तारीख को हमको जो है जीत मिलेगी। और जनता से निवेदन करता हूं कि 11 तारीख को अब जाएं तो बल्ले के बटन पे जो है आप अपना बटन दबाएं और मुझे आशीर्वाद दें। आप बल्ले से छक्का लगाने जा रहे हैं, आपकी रणनीति क्या है? रणनीति कुछ भी नहीं है, कुछ भी सोच समझ करके चुनाव हम लड़ने के लिए नहीं आए थे, लेकिन मैं पहले भी चुनाव लड़ा हूं और देखा हूं। 5 साल पार्षद के तौर पे नगर निगम पे काम भी किया है। जनता की पार्षद का जो पद होता है बहुत बड़ा पद नहीं होता है। जनता की मूलभूत सुविधाएं होती है, नाली, पानी, बिजली और ठीक ठाक सड़क हो जाए, तो मेरा फोकस उसी पे है। जैसे मैं आज यहाँ पे आया हूँ, काफ़ी साल पहले यह कॉलोनी बना होगा और यहाँ की जो रोड मैं देख रहा हूँ, नालियाँ जो मैं देख रहा हूँ जाम पड़ी है, तो सबसे बड़ा फोकस मेरा यही होगा कि नालियों की सफाई जो है प्रतिदिन हो पाए, चकाचक दिखे, लाइटें अच्छी रहें और पेयजल की समस्या जो है कई जगह पे शुद्ध पानी मिल पाए, ये मेरा पहला फोकस है। इस वार्ड में काफ़ी चुनाव प्रत्याशी खड़े हुए हैं, पार्षद प्रत्याशी, और कुछ तो अपना वार्ड छोड़ के दूसरे वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये पहले मैं देखता था कि वार्ड का चुनाव ऐसा होता था कि जो आदमी जिस वार्ड में रहता है वहाँ से उसको चुनाव लड़ने दिया जाता था और उसको प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता था। लेकिन कुछ समय में ऐसे देखने को आ रहा है कि पार्षद के पद के लिए बड़े बड़े लोग लालायित हो जा रहे हैं। कई पार्षद ऐसे हैं कि अगर आज उनका वार्ड नहीं बना तो 1 वार्ड 2 वार्ड छोड़ करके भी जा कर के पार्षद का चुनाव लड़ते हैं। मैं भी पार्षद रहा, लेकिन जब मेरे लिए वार्ड नहीं बना तो 15 साल मैंने इंतज़ार किया जब यह वार्ड अनुसूचित जाति का हुआ, और मैं उस समाज को बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे दावेदारी की। मैं किसी सामान्य वार्ड से कभी नहीं कहा और मैं कोई लालच के लिए यह चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। जनता का सेवा करना चाहता हूँ, जनता के बीच में। चूँकि मैं कलाकार भी हूँ, भजन गायक हूँ, गणेश उत्सव में, दुर्गा उत्सव में जनता के बीच में गया हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के कहने पे मैं यह चुनाव लड़ रहा हूँ। पुलिस तो लगातार अपना काम कर रही है नशाखोरी मुक्ति के लिए, पर हर जगह नशा इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सबसे ज़्यादा इसका असर यूथ पर पड़ रहा है। आप इसको कम करने के लिए अपने क्षेत्र में क्या करेंगे? मैं यही करूँगा कि संबंधित थाने के बीच में जाऊँगा और जहाँ से मुझे सूचना मिलेगी, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि छोटे छोटे बच्चे, उनको मालूम होता है कि नशा की दवाइयाँ या नशा की सामग्री कहाँ मिल रही, लेकिन पुलिस वालों को नहीं मालूम होता है। और सच कहूँ तो मालूम सबको होता है, लेकिन जो लेन देन चलता है उस पर विराम लगाने की कोशिश करूँगा। विधायक से मिलूँगा, मंत्री से मिलूँगा और उनका सहयोग मिला तो निश्चित तौर पे हम इस जो कुरीति है उसको दूर कर देंगे। आगे आपकी जनता से कोई अपील? यही अपील है कि 11 तारीख को आप जाएं और अपने इस भाई को बल्ले के बटन पर जो है बटन दबा करके, बल्ले के निशान पे बटन दबा करके भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मैं आप सबके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा। आप जहाँ बोलेंगे मैं आऊँगा। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, नगर निगम से जो जुड़ी समस्याएं हैं, राशन कार्ड का हो, वृद्धा पेंशन का हो, या फिर परिचय पत्र की बात हो, नाली, बिजली, पानी की बात हो, वो सब करने का प्रयास करूँगा। तो आपने सुना संतोष सारथी जी अपने किन चुनावी रणनीतियों को लेकर मैदान में उतरे हैं।
अब देखना यह है कि जनता किसको तिलक लगाती है और किसको विजयी बनाती है।